Am I live? क्या मैं लाइव हूं? बच्चों कमेंट में एक बार बताइए कि क्या मैं लाइव हूं। सुबह सुबह हम लाइव हो चुके हैं और अपने प्यारे से बच्चों के साथ। सो एक बार मुझे बस कमेंट दिखाई दे दे। तो मेरे पास दो जगह कमेंट दिखते हैं, एक इधर और एक इधर। तो दोनों जगह में देखने की बात करता हूं, यहां भी और वहां भी, दोनों में से कहीं भी आ जाए। यस, ऑडियो एंड वीडियो इज गुड। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद अ चैप्टर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई साहब, एल्डिहाइड कीटोन के बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, बट इसको हम सेपरेटली पढ़ सकते हैं। चल रहा है हमारा ऑर्गेनिक एक्सप्रेस, और ऑर्गेनिक एक्सप्रेस में हर एक रिएक्शन कवर कर रहे हैं हर चैप्टर का। मतलब कि भाई साहब हर रिएक्शन एक ही जगह पे, इसी में से नीट में आ जाता है। अरे वाह, ये तो अगर आप इसको पढ़ते हो एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी रिएक्शन कवर्ड है। अगर आप ये पढ़ते हो तो प्रीवियस ईयर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं कहूंगा कि क्वेश्चन है तो लगा लेना चाहिए। ठीक है, तो पीवाईक्यू आप लगा लीजिएगा, एकदम मक्खन की तरह निकल जाएगा। अजी ठीक है क्या? चलिए, तो कमेंट्स पे फोकस कम, पढ़ाई पे फोकस ज्यादा, यही तो अपना मोटो है। पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। चलिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करते हैं। ऑल रिएक्शन एट 1+। आर यू गाइज रेडी? लेट्स स्टार्ट। बेटे, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बनाया कैसे जाता है? आइए समझते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे बनाया जाता है। तो साहब, दुनिया में ऐसे 9 तरीके हैं। कितने भाई साहब? 9 मेथड्स हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया गया, तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया, चाहे तो उसको भी रेफर करिए। चलिए, तो भाई साहब, देयर आर 9 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ऐसे 9 तरीके हैं, ऐसे 9 तरीके हैं बेटा, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता। चलिए, कौन कौन से 9 तरीके हैं? तो मैंने आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है, एल्कीन इज द फर्स्ट मेथड। चैप्टर वाइज पढ़ते जाइए। देखिए, सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में आ गया एल्कीन। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? एल्कोहल। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? एल्डिहाइड। उसके बाद एल्काइल बेंजीन, ग्रिग्नार्ड, नाइट्राइल, अमाइड, एसाइल हैलाइड, एनहाइड, एस्टर। तो ये 9 ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम क्या बना सकते हैं दोस्त? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना? इसके बाहर कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन लाइन नहीं करता है। तो आइए एक एक करके हम सारे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम एल्कीन की। तो एल्कीन से हमें बनाना है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्कीन से 2 तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एक है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और दूसरा है बेटा H+KMnO4। एक है बेटा आपके पास ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और दूसरा H+KMnO4। तो हम 9 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं जिसमें एल्कीन हमने स्टार्ट किया है। एल्कीन से 2 तरह हैं जिससे कि हम क्या बना सकते हैं बेटा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और H+KMnO4। अच्छा, एल्कीन के सामने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस लिखा हो या H+KMnO4 लिखना है, अपने को करना क्या होता है? एल्कीन में खोजो डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड खोज के तलवार से काट दो, और डबल बॉन्ड को काटोगे तो दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन डाल दो। यही है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का मतलब है डबल बॉन्ड को काटना है, दोनों लेफ्ट और राइट साइड में ऑक्सीजन पकड़ा देना है। आइए, ओजोनोलिसिस में रिएजेंट होता है O3 जिंक। ओजोनोलिसिस में रिएजेंट होता है बेटा O3 जिंक। अगर यही रिडक्टिव ओजोनोलिसिस लिखा होता तो वहां पे लिखा होता O3 जिंक और वाटर। अगर यही रिडक्टिव ओजोनोलिसिस लिखा होता तो यहां पे लिखे होते हैं O3 जिंक और वाटर। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की। है क्या बच्चा? एल्कीन, मैंने बोला चाहे ओजोनोलिसिस हो चाहे H+KMnO4 हो, अपने को क्या करना है? डबल बॉन्ड तोड़ देना है। तो भाई साहब डबल बॉन्ड टूटेगा, इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन। अभी देखो RCHO, RCHO इज एल्डिहाइड। राइट हैंड साइड में देखो R-CH और फिर से एक ऑक्सीजन मिल जाएगा तो R-CHO। तो आपके पास बनेगा RCHO R-CHO, और CHO इज व्हाट? एल्डिहाइड। और यहां पे देखो डबल बॉन्ड तोड़ोगे RCHO R-CHO। अब देखो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितने भी एल्डिहाइड बनेंगे वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड बन जाता है। तो ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एसिड बनेगा, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एसिड बनेगा। कौन सा एसिड बेटे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी एल्डिहाइड बना है, ये भी एल्डिहाइड बना है। तो जितने भी एल्डिहाइड होते हैं फर्दर वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड हो जाते हैं। तो कहानी यहां पे मुझे समझ आई। पहली चीज, यहीं पे रिएक्शन रट लेना है बेटा। रिएक्शन कहां? यहीं पे रट लेना है कि दुनिया में 9 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उसमें से पहला है एल्कीन।
और एल्कीन से मैं बना रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड। दो तरीके हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और H+ KMnO4 हीट। दोनों में करना कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड को काट देना है और बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन पकड़ा देना है, अंडा अंडा पकड़ा देना है, लड्डू लड्डू पकड़ा देना है, जो भी आप समझिए। बेटा विधि का विधान है, एल्कीन का भी कटेगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और H+ KMnO4 में, ठीक है। और कटने के बाद बनेगा एल्डिहाइड, ठीक है, कटने के बाद बनेगा एल्डिहाइड। और जितने भी एल्डिहाइड हैं वो सब एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं इन केस ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और H+ KMnO4। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, H+ KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर गया, और यहां पे सारे के सारे जो एल्डिहाइड है बेटा वो एसिड में बनते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है एल्कीन आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा आंखें खोल के देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। बोलिए बतवा समझ में आएगा कि नहीं? तो हमने एल्कीन को करा दिया आपके सामने। आइए 9 में से एक खत्म, 8 और बच्चे हैं। दूसरा तरीका एल्कोहल से। चलिए पहले एक क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट से। तो साहब हमारे पास O3 वाटर दिया है, O3 वाटर देने का मतलब है डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, और डबल बॉन्ड टूट के बेटे ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगेगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखो बेटा कीटोन बन गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया? क्या कीटोन बनता हुआ नजर आ रहा है? राइट हैंड साइड में क्या CH3COOH है? क्या कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, लेकिन जितने भी एल्डिहाइड हैं वो एसिड बना लेंगे। बोलो क्लियर है क्या? तो पहला प्रोडक्ट ये बन गया, दूसरा प्रोडक्ट ये बन गया। बोलो ठीक? बोलो बात समझ में आई कि आ रही है कि आ चुकी है? बेटे बात समझ में आएगी। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड तोड़ देना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देना है। बेटे जैसे ही आप डबल बॉन्ड तोड़ोगे, ये देखो ऊपर से कीटोन बन गया क्या, और नीचे से देखोगे तो एल्डिहाइड बन गया क्या? ऊपर से बेटा कीटोन बन गया, नीचे से एल्डिहाइड बन गया। मेरे प्यारे न्यारे दोस्तों, इट इज डबल बॉन्ड हो, और यहां पे देखोगे तो इट इज ये हो गया। थोड़ा सा यहां पे चेंजेस करना होगा। अगले वाले कार्बन पे COOH लग रहा है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। तो अगले वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड OH लग गया। तो अगर एल्डिहाइड है तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कीटोन का कुछ भी नहीं होता। चाहे H+ KMnO4 बोलो, चाहे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बोलो, दोनों में प्रोडक्ट बनने का तरीका, बनाने का तरीका सेम होता है। यहां भी ये बॉन्ड तोड़ोगे क्या? तो बेटा तोड़ते ही पता चला 2 मोल ऑफ CH3COOH, एल्डिहाइड बन गया क्या? तो दुनिया में जितने भी एल्डिहाइड हैं वो H+ KMnO4 के प्रेजेंस में क्या एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे? तो बेटा आपके पास एल्कीन से एसिड बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड में बेटा कीटोन बनेगा, देख लो। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कीटोन बनेगा। राइट हैंड साइड में मेरे प्यारे दोस्तों 1 कार्बन का एल्डिहाइड HCHO, राइट हैंड साइड में 1 कार्बन का एल्डिहाइड HCHO, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए फर्दर ये HCOOH बन जाएगा, 1 कार्बन का एसिड। बेटा HCOOH लिखो, ये फर्दर टूट के H2O + CO2 में टूट जाता है। बेटा बात समझ में आया? तो आया तो बोलो ना, बात समझ में आया तो बोलो कि समझ आया सर। ठीक है क्या? कमेंट में बहुत कम प्रेजेंट रहिए, कंटेंट में ज्यादा प्रेजेंट रहिए। ये चैनल पढ़ाने के लिए बनाया है और कुछ के लिए नहीं। बेटे नेक्स्ट 9 में से एक हमने खत्म कर दिया। अब आते हैं एल्कोहल से कैसे हम बनाएंगे क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के 4 तरीके हैं। एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के 4 तरीके हैं, और ये चारों तरीका बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कौन से 4 तरीके हैं बेटे? ओ बेटे आइए मैं दिखा दूं। अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल रहे तो ही आप एसिड बना सकते हो। अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल रहे तो ही आप एसिड बना सकते हो। 2 डिग्री वाला एसिड नहीं बनेगा, 3 डिग्री वाला एसिड नहीं बनेगा। तो यहां पे लिख लीजिए 2 डिग्री अल्कोहल अगर है तो फिर उससे हम एसिड नहीं बना पाते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल अगर है तो फिर उससे हम एसिड नहीं बना पाते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। बोलो ठीक क्या? चलिए अगर 1 डिग्री अल्कोहल होता है तो पहले वो एल्डिहाइड बनता है फिर वो एसिड बनता है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल होता है तो पहले वो एल्डिहाइड बनता है फिर वो एसिड बनता है। 2 डिग्री वाला कीटोन बनता है और कीटोन एसिड नहीं बनता। आपको पिछले वाले एग्जांपल से भी समझ आएगा, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो 2 डिग्री वाला अल्कोहल कीटोन तक जाकर रुक जाता है, एसिड नहीं बना पाता। 3 डिग्री वाला ऑक्सीडाइज नहीं होता।
तो 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड फर्दर आपके पास एसिड बन जाएगा। इसका मतलब पहले अल्कोहल से एल्डिहाइड बना होगा, फिर एल्डिहाइड से आपके पास एसिड बनेगा। तो इसका मतलब क्या ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है? भाई दो बार ऑक्सीडाइज करना है, पहले एल्डिहाइड बनाओ, एल्डिहाइड से एसिड बनाओ, बोलो ठीक क्या? हालांकि ये 1 स्टेप प्रोसेस है, लेकिन बीच में एल्डिहाइड बना होगा, फिर एसिड बनेगा। चलिए, अब वो कौन से 4 प्रोसेस हैं जिससे कि 1 डिग्री अल्कोहल पहले एल्डिहाइड बनेगा फिर एसिड बनेगा? तो वो 4 हैं। 4 में से पहला H प्लस K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ये क्या है बेटा? पोटेशियम डाइक्रोमेट है एसिडिक मीडियम में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डी ब्लॉक वाले, ये देखो क्रोमियम डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक वाले जितने भी कंपाउंड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। चाहे वो H प्लस KMnO4 हो, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चाहे वो K2Cr2O7 हो, ये दोनों डी ब्लॉक वाले हैं। डी ब्लॉक वाले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो भाई साहब स्ट्रॉन्ग वाला सीधा अल्कोहल से एसिड जाके छोड़ देगा, बीच में एल्डिहाइड तक रुकेगा नहीं। देखो नेक्स्ट सेकंड वाला, क्या मैंने बोला था? KMnO4 चाहे एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, चाहे न्यूट्रल हो। KMnO4 जो है चाहे वो एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, तो 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड बनता है भाई साहब। चलो नेक्स्ट आपको लेके चलते हैं, थर्ड वन इज जोन्स रिएजेंट। बहुत बार एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है कि जोन्स रिएजेंट CrO3 प्लस H2SO4, जोन्स रिएजेंट में CrO3 प्लस H2SO4 ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्रोमियम आ गया, डी ब्लॉक वाला आ गया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल से एसिड बना देगा। लास्ट फोर्थ वन इज क्रोमिक एसिड प्लस H2SO4, H2CrO4 अगेन क्रोमियम डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जितने भी डी ब्लॉक वाले कंपाउंड है भाई साहब वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई साहब। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो एल्डिहाइड में नहीं एसिड में जाके रुकेगा। बोलो भाई साहब, अरे बोलो ना, बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कमेंट नहीं तो नहीं देखूंगा, आप उसमें जो लिखना है लिखिए। क्लास के बाद मैं समय दूंगा, उसके बाद आपको जो बहस करना है करिएगा। लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई, दुनिया में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, हर रास्ता पढ़ाई और हार्डवर्क से होके जाता है। 1 डिग्री अल्कोहल से बनाना अपने को एसिड है, मुझे चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वो मिलेगा डी ब्लॉक वाले कंपाउंड के साथ। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई है बेटे, आ रही है या आएगी? दुनिया संसार में ये जो सवाल आपको दिख रहे हैं, चाहे वो K2Cr2O7 हो, चाहे बेटा क्रोमियम हो, चाहे बेटा मैंगनीज हो, चाहे बेटा क्रोमियम हो, अरे सब डी ब्लॉक वाले हैं। सब डी ब्लॉक वाले सर ने पढ़ाया था कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कुछ भी हो, अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, सब के एसिड में बदल देगा। फाइनल प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी द एसिड। बेटा 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एसिड। बेटा यहां पे देखोगे 1 कार्बन है एसिड। बेटा यहां पे देखोगे ये OH हो गया, इट इज COOH। क्लियर है क्या मेरे प्यारे न्यारे दोस्तों? बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां भी आइएगा, इसको एक काम करिए, इसको CH2OH कर लीजिए, इसको यहां पे CH2OH कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है क्या? यहां पे आइए, क्या फिर से ये एसिड में कन्वर्ट कर देगा? तो जो भी आपके पास अल्कोहल है बेटा वहां पे ये एसिड बना देगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अल्कोहल को एसिड में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? हां जी, अल्कोहल को एसिड में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बोलो ठीक, एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो हमने 2 निपटाया क्या? हमारे पास टोटल पढ़ने थे 9 में से 2 निपटाया क्या? एल्कीन भी समझ आ गया होगा बेटे, अल्कोहल भी समझ आया होगा। मैं यही बोलता हूं, रिएक्शन रटवा दूंगा, यही रिएक्शन। कई लोग सोच रहे हैं सुबह सुबह हुआ क्या है भाई इनको, ये सब तोड़ उड़ देंगे टेबल। चलिए खैर, एनर्जी इज एनर्जी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आते हैं कि साहब आपके पास एल्कीन हो गया, साहब आपके पास अल्कोहल हो गया, द नेक्स्ट इज एल्डिहाइड। क्या ये हमने नहीं पढ़ा है? अरे बेटे बोलो, क्या ये हमने नहीं पढ़ा हुआ है? अरे बेटा अभी तो बोला था कि 1 डिग्री वाले ही एल्डिहाइड बनेंगे, फिर वो एसिड बनेंगे। वो आपको पता नहीं लगेगा कि एल्डिहाइड बना है, लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया ना, ये सीधा सीधा एसिड बन के रुकेगा। अब देखो एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड भी तो एसिड बन सकता है ना, ऑक्सीडेशन से। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। एसिड क्या होता है? COOH। ये COH, ये COOH, एक ऑक्सीजन ज्यादा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन बेटा। आइए एल्डिहाइड की बात करते हैं। 2 ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप बना सकते हो एसिड। कौन से 2 ऐसे तरीके?
देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो हमेशा वो एसिड बनाता है, ये बात तो क्लियर है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो हमेशा वो एसिड बनाता है, वो तो क्लियर है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लो। और कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं? डी ब्लॉक वाले। बोलो क्लियर क्या? ठीक सर। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, एल्डिहाइड से एसिड केवल एक स्टेप का ऑक्सीडेशन है। यहां स्ट्रॉन्ग लेने की जरूरत क्यों पड़ी बेटा? 2 स्टेप का ऑक्सीडेशन था। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड से एसिड 2 स्टेप में करना था, इसलिए स्ट्रॉन्ग लेना पड़ा। ये तो एल्डिहाइड से एसिड 1 स्टेप है, तो यहां स्ट्रॉन्ग डालेंगे तो होगा ही होगा, माइल्डवो से भी हो जाएगा। बेटा स्ट्रॉन्ग डालोगे तो होगा ही होगा, माइल्डवो से हो जाएगा। अरे बोलो क्लियर है? तो भाई साहब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? टॉलेन और फेहलिंग। ये हम आगे जाके टेस्ट में पढ़ेंगे, ये हम आगे जाके बेटा टेस्ट में पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है समझिएगा पहले। एक सेकेंड ना, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है मैं सबसे पहले समझा देता हूं आपके पास। देखिए टॉलेंस रिएजेंट इज AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। टॉलेंस रिएजेंट अगर आपके पास ये लिखा हो तो टॉलेंस रिएजेंट होता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। ये क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? अगर दिल बन जाए तो एनर्जी बरकरार रहेगी बेटे। यहां पे ये टॉलेंस रिएजेंट है, ठीक है। अच्छा टॉलेंस रिएजेंट अगर दिया हो, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, 1 स्टेप वाला ऑक्सीडेशन फटाफट करा देता है। आइए दूसरा फेहलिंग सॉल्यूशन। फेहलिंग जब टेस्ट कराते हैं तो उसमें 2 लेना पड़ता है। फेहलिंग सॉल्यूशन ए, फेहलिंग सॉल्यूशन ए, FSA का मतलब है फेहलिंग सॉल्यूशन ए, और दूर लेना होता है फेहलिंग सॉल्यूशन बी। फेहलिंग सॉल्यूशन ए होता है बेटा आपके पास एक्वस CuSO4, और फेहलिंग सॉल्यूशन बी होता है आपके पास सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। फेहलिंग सॉल्यूशन ए होता है एक्वस CuSO4, फेहलिंग सॉल्यूशन बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। आइए तो यहां पे एल्डिहाइड हो गया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग तो कराएगा ही कराएगा, पता है आपको, डी ब्लॉक वाले को स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। माइल्ड भी करा देगा आपको अगर स्ट्रॉन्ग एक्वस CuSO4 लिखा हो, ठीक है ना, एक्वस। या फिर कई बार बेटा फेहलिंग सॉल्यूशन के लिए वो CuO भी लिखता है, कई बार फेहलिंग सॉल्यूशन के लिए CuO भी लिखता है, चलेगा, वो भी चलेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटे? चैट को शांत करो ना, आओ ना यहां पे। तो एल्डिहाइड से बेटा वो एसिड बन जाएगा। आइए हम सवाल कर लें, अगर या तो टॉलेंस रिएजेंट लिखा होगा या तो Cu+2, ये एक्वस Cu+2 क्या है याद करो, एक्वस CuSO4, ये फेहलिंग है। या तो ये लिखा होगा, ये टॉलेंस रिएजेंट का ही फॉर्मूला है, या तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, या तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो कराया जा सकता है बेटा। अब देखो ये एल्डिहाइड से आप टॉलेंस रिएजेंट दे रहे हो, तो एल्डिहाइड से टॉलेंस रिएजेंट क्या करेगा साहब? सबसे पहले C डबल बॉन्ड OO- कर दिया। क्या किया इसने? एल्डिहाइड से एसिड का आयन बनाता है, एंड फाइनली H+ देके आप एसिड बना सकते हो। बोलो क्लियर क्या? सिमिलरली आप एक्वस CuSO4 फेहलिंग सॉल्यूशन है, तो फेहलिंग सॉल्यूशन में मेरे प्यारे दोस्तों क्या आपके पास ये एल्डिहाइड से एसिड का बन गया क्या? और H+ देने के बाद ये आपके पास CH3 डबल बॉन्ड OOH बन गया है। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? तो टॉलेंस रिएजेंट हो, फेहलिंग सॉल्यूशन हो, एल्डिहाइड से एसिड बन जाएगा क्या? सेम आपके पास दिख रहा है, ये एल्डिहाइड है मेरे प्यारे न्यारे दोस्तों, क्या ये COOH बना कि नहीं बना? अरे बोलना हल्के हल्के कमेंट्स में, लेकिन केवल हां और ना कमेंट्स में करना है। पंचायती नहीं बेटे, आशिकी नहीं बेटे। मेडिकल कॉलेज में बहुत बढ़िया आशिकी होती है, वहां जाके करिए, यहां पढ़ाई कर लीजिए, तब जाके वो मौका मिलेगा। आइए मेरे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो तो एल्डिहाइड तो एसिड में जाएगा ही ना बेटा। ये देखो एल्डिहाइड है तो क्या आपके पास एसिड में जाएगा ना बेटा? तो स्ट्रॉन्ग लोगे तो एसिड तो बनेगा ही, माइल्ड वो बना देता है किसको? एल्डिहाइड को। कहां एसिड में? बोलो क्लियर क्या? 3 स्टेप आपका क्लियर होना चाहिए अभी तक। आपके पास एल्कीन में क्लियर होना चाहिए, ओजोनोलिसिस, तलवार काटना है, ऑक्सीजन लगाना है। दूसरा एल्कोहल में डी ब्लॉक वाले सारे एसिड में कन्वर्ट कर देंगे बेटा। तीसरा एल्डिहाइड में स्ट्रॉन्ग तो करेगा ही, वीक भी कर देगा क्योंकि 1 स्टेप ऑक्सीडेशन है। और वीक में कौन कौन है? टॉलिन और फेहलिंग। टॉलिन AgNH3 होल ट्वाइस, फेहलिंग इज CuSO4, एक्वस CuSO4, एक्वस, या फिर कई बार CuO भी लिखा हो सकता है। क्लियर है क्या? अच्छा से समझ आ रहा है क्या?
तो बेटे 8 में से 3 निपटाए। आइए चौथा, एल्काइल बेंजीन। बेंजीन के ऊपर मिथाइल लगा हो सकता है, बेंजीन के ऊपर इथाइल लगा हो सकता है, बेंजीन के ऊपर प्रोपाइल, बेंजीन के ऊपर पेंटाइल, बेंजीन के ऊपर आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, कुछ भी हो सकता है। बोलो क्लियर क्या मेरे प्यारे दोस्तों? बेंजीन के ऊपर इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, कुछ भी हो सकता है। तो एल्काइल बेंजीन हो, बार बार एग्जाम में पूछा है, एल्काइल बेंजीन से आप एसिड बना सकते हो। कोई भी एल्केन हो बेटा, यहां पे ऐसा कह रहा है, या तो आप मिथाइल लगा लो, बेंजीन के ऊपर या तो आप इथाइल लगा लो, बेंजीन के ऊपर या तो आप आइसोप्रोपाइल लगा लो, बेंजीन के ऊपर या तो आप बेटा ये लगा लो, कुछ भी लगा लो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। हर बार अगर आप क्रोमिक एसिड लेते हो या KMnO4 लेते हो, अगेन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। अरे बेटा बात समझ में आ रही तो बोलो ना। क्रोमिक एसिड है और KMnO4 है, दोनों डी ब्लॉक वाले हैं। तो भाई साहब क्रोमियम भी डी ब्लॉक, भाई साहब Mn भी डी ब्लॉक, भाई साहब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड बनाता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड बनाता है। लेकिन ध्यान रखिए, चाहे मिथाइल बेंजीन हो तब भी आपके पास बेंजोइक एसिड ही बनेगा। ये रहा बेंजोइक एसिड। चाहे 2 कार्बन वाला हो तब भी आपके पास बेंजोइक एसिड ही बनेगा। कोई भी अल्काइल बेंजीन बेटा, कोई भी अल्काइल बेंजीन लगा हो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास केवल और केवल बेंजोइक एसिड बनेगा। अल्काइल बेंजीन में स्ट्रॉन्ग एसिड डालने पर केवल और केवल बेंजोइक एसिड इज द फाइनल प्रोडक्ट। बोलो क्लियर क्या? अल्काइल बेंजीन में कोई भी डालने पर स्ट्रॉन्ग वाले या तो क्रोमिक एसिड हो सकता है या तो KMnO4 हो सकता है। बेटा बाहुबली ट्रिक लगा देना है कि डी ब्लॉक वाला है तो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिड बनेगा, एसिड बनेगा तो बात समझ में आएगा कि केवल बेंजोइक एसिड बनेगा। एनी अल्काइल बेंजीन ऑन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड एंड KMnO4 गिव्स बेंजोइक एसिड। बोलो क्लियर क्या? कोई दिक्कत नहीं क्या? आगे बढ़ सकते हैं क्या? बेटे मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट्स में ये ना करें, केवल पढ़ाई की बात करें। बोलो क्लियर क्या? समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़ जाएं क्या? तो बेटे 8 में से 4, 8 या 9 थे, 9 में से 4 हमने खत्म किया है। आइए भाई साहब 9 में से 4 के बाद अब सवाल की बारी है। चाहे कोई भी अल्काइल बेंजीन हो बेटा, चाहे कोई भी अल्काइल बेंजीन हो बेटा, प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर COOH। चाहे कोई भी हो, आंसरवा हमेशा सेम होगा क्या? चाहे कोई भी हो बेटा, आंसर विल ऑलवेज बी द सेम। चाहे कोई भी हो, आंसर विल ऑलवेज बी द सेम। ये KMnO4 हो, ये K2Cr2O7 हो, या सॉरी या H2CrO4 हो, या क्रोमिक एसिड हो, KMnO4 हो, बेटा डी ब्लॉक वाले हैं, बेटा स्ट्रॉन्ग हैं, बेटा एसिड बनाएगा। बोलो बेटा क्लियर है क्या? अरे बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है। सवाल भी कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं। टोटल 9 में से हमने 4 कर लिया। ग्रिग्नार्ड, भाई साहब हमने ग्रिग्नार्ड के बारे में क्या पढ़ा है? सर ग्रिग्नार्ड के बारे में R- ग्रिग्नार्ड, जहां भी ग्रिग्नार्ड देखते हैं सर मन करता है कुछ करने का, R- करने का। दिल है कि मानता नहीं, ग्रिग्नार्ड में R- करना है बेटे। ग्रिग्नार्ड को देखते ही कुछ करने का मन करता है, माइनस करने का मन करता है। किसका माइनस? R का माइनस। ग्रिग्नार्ड या कोई भी ऑर्गेनोमेटलिक हो, ग्रिग्नार्ड हो, गिलमान हो, कोई भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड आपके पास दिख जाए, R- देता है। ठीक है जी। अब आपको बनाना कार्बोक्सिलिक एसिड है। गौर से समझिए, आपको बनाना क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH बनाना है। आपके पास ग्रिग्नार्ड से R- आ जाएगा, बट ये COOH निकालने के लिए बेटा क्या यहां पे दिख रहा है कि ये CO2 है, COO मतलब CO2, तो R- को बेटा CO2 देना पड़ता है। R- को CO2 देना पड़ता है, तब जाके RCOOH बनेगा। आओ R- निकला क्या बेटे? ग्रिग्नार्ड का मतलब R- मिला क्या? अब ये ग्रिग्नार्ड है, R- है। अब हमें बनाना तो बेटा RCOOH है ना। तो यहां पे R- का देखो, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, राइट में भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, तो बेटा कार्बन पे +4, कार्बन पे +4 है, यहां माइनस है, तो माइनस और प्लस का गुलू गुलू होगा, और गुलू गुलू होते ही RCOOH बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखिए ना, क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ गए ना? आगे बढ़ जाए ना? तो बेटा 9 में से 5 क्लियर हुआ ना। एल्कीन और यहां पे अल्कोहल, फिर हमने एल्डिहाइड, फिर हमने एल्काइल बेंजीन, और फिर हमने ग्रिग्नार्ड बना दिया है। ग्रिग्नार्ड इज R- वो रिएक्शन करता है CO2 से इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और ये सामने सामने बन गया है, क्लियर बना है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। चलो बेटा नेक्स्ट ये क्वेश्चन करिए।
जब भी आपको ग्रिग्नार्ड दिखे बेटा मन करेगा R माइनस बनाने का, जो मन का कभी कभी सुन भी लेना चाहिए। बेटे ये माइनस को हम रिएक्शन कराएंगे प्लस से, तो CH3C डबल बॉन्ड OO माइनस, ठीक है ना, और फिर H प्लस लेगा वाटर से, तो ये बनेगा फाइनली CH3COOH। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पे बेंजीन पे माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि जो Mg से जुड़ा होता है वहां पे माइनस चार्ज आता है, तो बेंजीन पे माइनस चार्ज आया। बेटा CO2 और H प्लस यहीं पे दिया गया है, तो क्या मैं CO2 और H प्लस COOH निकाल दूं? 9 में से 5 क्लियर हुआ क्या बेटे मेरे प्यारे दोस्तों? यहां पे आइए, आपने पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी सेम होगा, कमेंट्स में ये सब ना पूछिए। आइए ग्रिग्नार्ड तक हमने कर लिया है, नेक्स्ट इज नाइट्राइल। टोटल 9 पढ़ने थे बेटा, अब आते हैं नाइट्राइल पे। अब नाइट्राइल में देखो यहां पे RCN है, नाइट्राइल ही होता है। नाइट्राइल बोलो या साइनाइड बोलो, बात तो एक ही। नाइट्राइल बोलो साइनाइड बोलो, बात देखिए, बड़ा गौर से देखना बेटा। हमें चाहिए ये RCN और नाइट्राइल होता है, हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या चाहिए बेटा? RCOOH। ओहो, याद आया? याद आया क्या? हाइड्रोलिसिस। बेटा याद आया क्या? हाइड्रोलिसिस। तीनों बॉन्ड तोड़ दो तो इस कार्बन पे 3 OH, इस कार्बन पे 3 H। बेटा तीनों बॉन्ड तोड़ दो तो इस कार्बन पे 3 OH, इस कार्बन पे 3 H। हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलो क्लियर क्या बेटा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी क्लियर होना पड़ेगा आपको। RCN से RCOOH। बेटा तीनों बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड तोड़ोगे OH OH OH, उधर H H H, 3 OH लगोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, इधर 3 हाइड्रोजन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। आइए मैं बताता हूं, 2 तरह से आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो करके बताया, सारे बॉन्ड तोड़ दो। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब समझते हो? पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब 3 में से 2 ही बॉन्ड तोड़ोगे, तो 3 में से 2 बॉन्ड तोड़ोगे, मतलब इस कार्बन पे 2 OH, इस कार्बन पे 2 H, इस कार्बन पे 2 OH, इस कार्बन पे 2 H। अगर एक कार्बन पे 2 OH होता है तो कार्बन डबल बॉन्ड O बन जाता है। तो यहां पे R C डबल बॉन्ड O और इस पे 2 H NH2। मैं करके बताऊं क्या? आइए, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कुछ इस तरह से होता है। RCN, तीनों बॉन्ड हमने तोड़ दिया है। अब 3 बॉन्ड तोड़ोगे तो 3 OH आएगा यहां पे, क्लियर है क्या? एक कार्बन पे 3 OH, और यहां पे बेटा 3 नाइट्रोजन दिख रहा है, 3 हाइड्रोजन जाएगा। एक कार्बन पे 3 OH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। सो ये जो बना है बेटा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और ये वाला जो बन गया वो अमोनिया बन गया। पूरा बॉन्ड टूट गया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोल दिया, क्लियर क्या? पार्शियल हाइड्रोलिसिस देखो देखो देखो, समझो 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 बेटा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस RCN, यहां पे देखोगे 2 ही बॉन्ड तोड़ा है। अब 2 बॉन्ड तोड़ा है तो 2 OH, और 2 बॉन्ड तोड़ा है तो 2 H। एक कार्बन पे 2 OH का मतलब समझ गए बेटा, RC डबल बॉन्ड O। 2 हाइड्रोजन का मतलब समझ गए बेटा, NH2। तो मेरे प्यारे दोस्तों बच्चों, बात क्लियर हुई कि नहीं? यहां देखोगे ये नाइट्राइल है, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में एसिड बनता है, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस में अमाइड बनता है। आ जाओ, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे अमाइड बनेगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे एसिड बनेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेटा अमाइड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, कंप्लीट का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा होगा। एब्सोल्युटली क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आगे बढ़ जाए ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़ जाए। जैसे यहां पे आइए, थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा इसको डाइजेस्ट कर लीजिए। कंप्लीट मतलब सारे बॉन्ड तोड़ना है 3 OH, पार्शियल मतलब 2 बॉन्ड तोड़ना है 2 OH, 3 OH का मतलब एसिड होता है, 2 OH का मतलब डबल बॉन्ड O होता है। तो एक में बन गया अमाइड, दूसरा में बन गया एसिड। आगे बढ़ूं क्या बेटे? आगे बढ़ूं क्या? क्लियर है क्या? आ जाओ, ये रहा साइनाइड। बेटा ये क्या रहा आपके पास? साइनाइड। कुछ भी नहीं लिखा है मतलब कंप्लीट कराना होता है, कुछ भी नहीं लिखा है मतलब कंप्लीट कराना होता है। तो मेरे प्यारे न्यारे दोस्तों, आप तोड़ के अमोनिया बना दोगे क्या? कार्बनवा तोड़ो, 3 OH डालो, एसिड बन गया। भाई साहब यहां से टूट जाएगा, ये वाला अमोनिया, ये वाला पार्ट एसिड, 2 कार्बन का एसिड और 1 का अमोनिया। ये वाला बॉन्ड तोड़ो तो बेटा यहां पे तो सबसे पहले बेटा आपके पास बनेगा C डबल बॉन्ड O OH। खत्म करो कहानी, C डबल बॉन्ड O OH। क्लियर है क्या? समझ गए क्या? एब्सोल्युटली समझ में आ गया, बहुत अच्छे से। और अगर यहीं पे लिखा हो मेरे प्यारे दोस्त, अगर यहीं पे लिखा हो H प्लस वाटर पार्शियल,
मतलब आप हाइड्रोलिसिस तो कर रहे हो लेकिन कंप्लीट नहीं कर रहे हो, दो ही बॉन्ड टूटेगा। एकदम क्लियर हुआ क्या? तो बेंजीन बन गया बेटा, डबल बॉन्ड टूट के NH2 बन गया, तो दिस इज अमाइड बन गया है। मेरे बच्चों, मेरा सोना बेटा समझ आ रहा है क्या? अब फिर आप कहोगे कि सर सोना मत बोलो, ये तो किसी और का हक है ना? लड़के लड़कियां सब के सब ऐसे ही हैं भाई साहब, क्या बोले। चलो यार आ जाओ। हमने भाई साहब ये कर लिया है कि हमने एल्कीन पढ़ लिया, अल्कोहल पढ़ लिया, एल्डिहाइड पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, नाइट्राइल पढ़ लिया। अब आते हैं अमाइड पे। अरे अमाइड तो बड़ा आसान है। हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हाइड्रोजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऑक्सीजन। हमने यही किया है थोड़ी देर पहले, अगर देखोगे तो गौर से। पार्शियल करने से अमाइड बनता है। आप इसमें फिर से वाटर डाल दो, अमाइड में आप फिर से वाटर डाल दो, तो ये जो बचा हुआ बॉन्ड था वो भी टूट जाएगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। तो देखो यहां पे क्लियर हुआ क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। बोलो बेटा क्लियर हुआ क्या? तो समझ में बिल्कुल अच्छे से आया क्या? यहां पे हो गया है नाइट्राइल। ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में अमाइड बन रहा था, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है। तो बेटा अमाइड है, फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे, यहां पे H, यहां पे OH, बेटा यहां कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया बन रहा है क्या? यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया बन रहा है क्या? यहां पे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया बन रहा है, अमाइड हो गया है। बोलो क्लियर? ऑल गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़िए, अमाइड के बाद हम आ जाते हैं यहां पे। अमाइड के बाद बेटे कमेंट्स प्लीज प्लीज, केवल आंसर के साथ कमेंट्स दिखना चाहिए। अब आइए, अमाइड के हाइड्रोलिसिस है। सर जी अमाइड के हाइड्रोलिसिस बॉन्डवा टूटेगा, बॉन्डवा टूटने के बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। तो बेटा यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड OOH, यहां पे आपके पास बेंजीन C डबल बॉन्ड OOH, यहां पे आपके पास बेंजीन CH2 C डबल बॉन्ड OOH। मेरे प्यारे दोस्त, क्या सब में अमोनिया बनेगा? मेरे प्यारे दोस्त, क्या सब में आपके पास अमोनिया बनेगा? अरे क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ जाए ना। ऑल क्लियर, ऑल गुड बोलो बेटा, ऑल क्लियर, ऑल गुड बोलो बेटा। अमेजिंग, नाइस। आइए अब लास्ट इज एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। लास्ट आपके पास आता है एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड। इसके बाद हम थोड़े मस्ती करेंगे, एक शायरी सुनाऊंगा। चलो ठीक है, इसका भी हाइड्रोलिसिस आप देखो तो यहां से हम हाइड्रोलिसिस ही तो कर रहे हैं, इसका भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास एसिड बन जाता है। अगर मैं एनहाइड्राइड की बात करता हूं, मतलब बेसिक में क्या होता है, पहले आयन बनता है फिर एसिड बनता है। देखो फाइनल प्रोडक्ट इज एसिड। कैसे बन रहा है कोई नहीं पूछेगा, फाइनल प्रोडक्ट इज एसिड। जैसे ये देखो RCOCl क्या है? एसाइल हैलाइड। ठीक है, यही है ना एसाइल हैलाइड। तो तोड़ोगे तो फिर से जब तोड़ोगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। भाई जब तोड़ोगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH, बन गया प्रोडक्ट। भाई सिंपल है, RCONH2 हो, RCOCl हो, भाई Cl की जगह NH2 ही तो था यहां पे, तो यहां जैसे तोड़ा था वहां वैसे तोड़ दो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट हैंड साइड में HCl। क्लियर क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो ये एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। तो यहां देखोगे एसिड बन गया और राइट हैंड साइड में भी एसिड बन गया, मतलब 2 मोल एसिड बन गया। क्या मतलब बेटा यहां पे 2 मोल एसिड बन रहा है क्या? देखो एनहाइड्राइड को तोड़ोगे तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एनहाइड्राइड 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर निकाल के बनता है। तो जब एनहाइड्राइड में वाटर डालोगे तो वापस से 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर रिमूव करने पे एनहाइड्राइड बनता है। तो एनहाइड्राइड में वाटर डालोगे तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो चाहे आपके पास एसाइल क्लोराइड हो या एसाइल हैलाइड हो, चाहे आपके पास एनहाइड्राइड हो, हाइड्रोलिसिस कर दो आपके पास एसिड बन जाएगा। क्लियर क्या? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइए क्वेश्चन करिए पहले। तो ये देखो एसाइल क्लोराइड, एसाइल ब्रोमाइड, तो भाई साहब यहां पे H, यहां पे OH। तो आप देखो तो 1 2 3 कार्बन का एसिड बन गया क्या? और राइट हैंड साइड में HBr। यहां पे देखोगे तो यहां पे H, यहां पे Cl, तो 3 कार्बन का यहां पे देखो एसिड प्लस HCl। एनहाइड्राइड है, कहीं भी तोड़ के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में 1 कार्बन का एसिड बन रहा है, राइट हैंड साइड में
दो कार्बन का एसिड बन रहा है क्या? लेफ्ट हैंड साइड में एक कार्बन का एसिड है, राइट हैंड साइड में दो कार्बन का एसिड है क्या? सेम यहां पे कोई भी बॉन्ड तोड़ दो, यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा बेंजोइक एसिड है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे प्यारे न्यारे दोस्तों बेंजोइक एसिड है, प्लस राइट हैंड साइड में CH3C डबल बॉन्ड OOH है। लेफ्ट हैंड साइड में बेंजोइक एसिड है, राइट हैंड साइड में आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OOH है। ऑल क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको हाइड्रोलिसिस करना है, चाहे आपके पास बेटा क्या हो, नाइट्राइल हो, चाहे अमाइड हो, चाहे एसाइल हैलाइड हो, चाहे एनहाइड्राइड हो, चाहे लास्ट वाला आपके पास क्या हो, एस्टर। एस्टर भी होगा तब भी आप हाइड्रोलिसिस ही करोगे। एसिडिक या बेसिक दोनों चलेगा, एसिड ही बनता है। आइए एस्टर का मैं करा देता हूं बेटा, फिर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। राइट हैंड साइड से आपके पास देखो C डबल बॉन्ड OOH बन गया, और फिर आपके पास इधर से अल्कोहल बन गया। ठीक है, यहां से आप देख पा रहे होंगे एसिड बन रहा है, यहां से आप देख पा रहे होंगे अल्कोहल बन रहा है। अच्छा, बेसिक में क्या होता है? तो बेसिक में कुछ भी अलग से नहीं होता है। बेसिक में सबसे पहले आयन बनेगा, बेसिक में सबसे पहले आयन बनेगा और फिर वो एसिड में कन्वर्ट होता है। फाइनल प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी द सेम। हां, चाहे एसिडिक कराओ चाहे बेसिक कराओ, बनेगा एसिड। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना? यहां तक आपको बात समझ में आ गई तो बोलिए हां। अब ये चीजों को लिखने में मुझे कम से कम 3.5-4 घंटे लगता है, तब जाके इतना क्रिस्प और इतना बेस्ट हो पाता है। एंड ट्रस्ट मी, और नहीं मिलेगा। आप मेरे टेलीग्राम में नोट्स देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, उसमें कुछ क्वेश्चंस ज्यादा भी हैं, आप चाहो तो वो कर लो या गोल्ड क्वेश्चन कर लो, बात एक ही है। समझ रहे हो ना? उसमें तो क्वेश्चन आंसर के साथ है। तो आपको पूरा एक पेज में कार्बोक्सिलिक एसिड करके दे दिया, क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पूरे के पूरे 9 के 9 रिएक्शन यहां पे कर दिया है। याद हुआ कि नहीं हुआ? आइए याद करा दे बेटे। कुछ जोर से चिल्लाओगे अपने घर में, बगल वाले पड़ोसी को चिढ़ होनी चाहिए कि बगल वाला पड़ोसी सोचे अरे बाप रे इतना पड़ता है क्या ये, इतना जोर से आपको चिल्ला चिल्ला के बोलना है अभी, और इंप्रेशन भी बनेगा क्यों हो लड़का पढ़ने वाला है, क्या बात है। ऐसे ही होता है ना यार, मोहल्ले में जोड़ी ऐसी बनती है ना। जैसे एक हमारे मोहल्ले की बात है, नहीं मेरे दोस्त के मोहल्ले की बात है, कि मेरा दोस्त रहता था और सामने एक मैनेजर साहब थे। तो मैनेजर साहब की बहुत खूबसूरत सी बेटी थी उनकी, दोस्त के मोहल्ले में। तो अब क्या होता है, मेरा दोस्त पढ़ने में अच्छा था, उसका करियर भी अच्छा सेट हो गया। तो मैनेजर साहब की पहले तो भाव नहीं दिया, 9th-10th में ना मैनेजर साहब ने भाव दिया ना मैनेजर साहब की बेटी ने भाव दिया। लेकिन जब करियर अच्छा हो गया, कमाने अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी हो गई, घर अच्छा हो गया, सेटलमेंट अच्छा हो गया, तो भाई साहब सब भाव देने लगे यार। तो यही होगा, पड़ोसी के साथ इंप्रेशन बड़े अच्छा होना चाहिए, है ना? पड़ोसी के साथ बेटा इंप्रेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अमेजिंग। तो बेटा पड़ोसी के साथ इंप्रेशन अच्छा करने के लिए उनको बताना पड़ेगा कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा आंख को बंद करेंगे, आंखों को क्या करेंगे बेटा, बंद करेंगे। अब इमेजिन करेंगे कौन कौन से 9 हमने पढ़ा है। तो अगर नहीं याद है तो ऐसे याद करिए कि एल्कीन, अच्छा मैं भी आंख बंद करो, एल्कीन, दूसरा एल्कोहल, तीसरा एल्डिहाइड, चौथा एल्काइल बेंजीन, पांचवा हमने पढ़ा था ग्रिग्नार्ड। पूरा मैप दिमाग में ला रहा हूं कि ऊपर कोने में पढ़ा था एल्कीन, इसको कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। ऊपर एल्कीन, उसके नीचे अल्कोहल, उसके नीचे एल्डिहाइड, उसके राइट हैंड साइड में अल्काइल बेंजीन, उसके राइट हैंड साइड में ग्रिग्नार्ड, फिर नाइट्राइल, फिर अमाइड, फिर एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड, और फिर एस्टर। अब देखो, अब देखो, एसाइल हैलाइड हो या एस्टर हो या एनहाइड्राइड हो या एमाइड हो या नाइट्राइल हो, बेटा ये सब के सब हाइड्रोलिसिस है। और हाइड्रोलिसिस में करना ही एक ही है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। हो गया क्या? चलो, ग्रिग्नार्ड में R- है, CO2 दे दो तो RCOOH। कोई भी अल्काइल बेंजीन हो बनेगा बेंजोइक एसिड, चाहे इथाइल बेंजीन हो, मिथाइल बेंजीन हो, प्रोपाइल बेंजीन हो, बनेगा बेंजोइक एसिड। अब उससे पीछे आओ तो बेटा वहां पे है आपके पास एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग से भी माइल्ड से भी, स्ट्रॉन्ग से KMnO4 या K2Cr2O7 ये सब स्ट्रॉन्ग है, और माइल्ड में टॉलिन और फेहलिन। ऊपर आओ तो सर ऊपर था अल्कोहल, केवल 1 डिग्री अल्कोहल ही एसिड बनाता है। कौन कौन से 4 प्रोसेस थे? तो बेटा पहला था K2Cr2O7, फिर था KMnO4 किसी भी मीडियम में, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, KMnO4 किसी भी मीडियम में, H+ OH- और न्यूट्रल में। उसके बाद था आपके पास जोन्स रिएजेंट,
उसके बाद था क्रोमिक एसिड वाला, ठीक है। फिर ऊपर आओ एल्कीन, एल्कीन में दो थे, H+KMnO4 और दूसरा था आपके पास ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो ये चीज अगर आपके दिमाग में रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। और वो कहते हो ना कि चेन ऑफ रिएक्शन वाले क्वेश्चंस वो इस तरह से याद होते हैं, चेन ऑफ रिएक्शन वाले क्वेश्चन कुछ इस तरह से याद होते हैं। चलिए आइए अब आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। शायरी, शायरी एज प्रोमिस शायरी। तो चलिए शायरी थोड़ा इरशाद करिए, मतलब इरशाद और वाह करिए, थोड़ा सा पहले ही से ही वाह करिए, माहौल बनाइए। देख लेता हूं मैं शायरी है क्या अपने पास। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शायरी है कि देखिएगा, दिल संभाल के रखिएगा और आंसू आए ना इस पे कंट्रोल रखिएगा कि वो जो मेरी दुनिया है, वो एक शख्स जो मेरी दुनिया है, वाह करिए, थोड़ा हार्ट वार्ट भेजिए यार। वो एक शख्स जो मेरी दुनिया है उसे औरों की दुनिया से फुर्सत नहीं। वो एक शख्स जो मेरी दुनिया है वो उसे औरों की दुनिया से फुर्सत नहीं है। क्या बात है, कितना दर्द है इस लाइन में कि एक शख्स जो मेरी दुनिया है उसे औरों की दुनिया से फुर्सत नहीं है। बताओ। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, तो अच्छा लगा शायरी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एक और शायरी, एक और शायरी। एक हीरो है हमारे पास, मेरा दोस्त, वो उसका कुछ हुआ होगा, कोई मतलब अपना कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ होगा। तो झगड़ा वगड़ा होने के बाद उसने बताया कि मतलब वो होता है ना कि नहीं अब हम बात नहीं करेंगे, अब हम ब्लॉक करेंगे, अब हम ये करेंगे वो करेंगे, होता है, तुम आप लोग तो जानते ही होंगे। मैं तो ऐसे ही मूवीज में देख के सीखा हूं, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं पहले बता। खैर तो वो जो लड़का है वो कुछ ऐसा लिखता है कि अर्ज किया है कि तुमको पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अर्ज किया है कि तुमको पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया और तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें भी छोड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है, कितना अच्छा शायर बन सकता हूं तुम्हें पता है। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी। केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने वाले हैं। तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन, अब देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कुछ R C डबल बॉन्ड OH होता है, राइट, यही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अब कुछ केमिकल रिएक्शन ये वाला बॉन्ड टूटने की वजह से होते हैं, ये वाला बॉन्ड टूटने की वजह से 4 केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ने हैं सिलेबस में। कुछ केमिकल रिएक्शन ये वाला बॉन्ड टूटने की वजह से होते हैं, तो ये वाला बॉन्ड टूटने की वजह से 4 केमिकल रिएक्शन फिर से और पढ़ने हैं, ठीक है ना। कुछ केमिकल रिएक्शन ये पूरा पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से होता है, तो इसकी वजह से फिर से 4 केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, नहीं इसकी वजह से 8 केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। तो टोटल आपके पास बेटा 16 केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। इजी है, बहुत इजी है, घबराइए मत। तो पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, फिर पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, फिर पढ़ेंगे रिएक्शन बिकॉज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 तरह के रिएक्शन पढ़ने, केमिकल रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा 3 तरह के केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ने हैं। ये पढ़ना है ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, याद करो ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। दूसरा ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड, ये CO बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना तो COH बॉन्ड ही तो टूट रहा है, चलो। और तीसरा बिकॉज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरा पूरा होल ग्रुप। तो देखिए ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड की वजह से 4 रिएक्शन पढ़ना है, इसकी वजह से बेटा फिर से 4 रिएक्शन पढ़ना है, और इसकी वजह से बेटा फिर से 8 रिएक्शन पढ़ना है। तो 9 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने हैं और आपके पास टोटल 16 केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं। तो टोटल बेटा 25 केमिकल रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है। आइए एक एक करके हम इसको भी रट जाएं बेटा, आइए हम इसको भी रट जाते हैं बेटा। इस टाइम पे रटवाना ही सॉल्यूशन है। आप लॉन्ग लेक्चर में देखो मैं पूरा समझाता हूं, मैकेनिज्म बताता हूं, बट इस टाइम पे सॉल्यूशन मार्क्स कहां से आएगा, वो इस तरीके से आएगा। आइए तो बेटा आते हैं, सबसे पहले आते हैं बेटा क्या, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड को तोड़ करके क्या क्या कंपाउंड बन रहा, आइए तो देखिए 4 केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ने हैं। पहला है एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल का मतलब अल्कली मेटल्स या फिर उनके हाइड्राइड, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम होगा, ये एक्टिव मेटल्स हैं। जो रिएक्टिव मेटल्स है वही एक्टिव मेटल्स हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है वो एक्टिव मेटल्स होते हैं, वो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। दूसरा पढ़ना है अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन। तीसरा बेटा आपको ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन पढ़ना है। चौथा आपके पास मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन पढ़ना है।
चलिए एक एक करके पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। अब देखो, एक्टिव मेटल की रिएक्शन जब भी होगी बेटा, H2 गैस लिबरेट करता है। पहली बात कि जब भी मेटल हो या मेटल हाइड्राइड हो, H2 गैस इवॉल्व करेगा और कोरेस्पॉन्डिंग गैस इवॉल्व करेगा। या तो H2 गैस होगा या तो कोरेस्पॉन्डिंग गैस इवॉल्व करेगा। आइए बताएं, जैसे ये मेटल है। अच्छा, मेटल जो होता है बेसिक होता है क्या बेटा? कमेंट में बताओ। मेटल है तो मेटल रिलीज करता है, मेटल बेसिक नेचर का होता है। अच्छा, ये बेसिक होगा तो क्या एसिडिक हाइड्रोजन चुरा लेगा क्या? ये बेसिक है तो एसिडिक हाइड्रोजन चुरा लेगा क्या? तो आपके पास फाइनली बनता क्या है? देखो, हाइड्रोजन चुरा लिया, H2 गैस इवॉल्व कर गया, H2 गैस इवॉल्व कर गया। या तो H2 गैस इवॉल्व करेगा, या तो बेटा अगर हम देखो या तो अगर हम कोरेस्पॉन्डिंग है, जैसे सोडियम अमाइड ले रहे हैं, तो इसमें अमोनिया गैस कोरेस्पॉन्डिंग गैस इवॉल्व हो जाएगा। मेरे पहला रिएक्शन आपके पास क्लियर हुआ कि H2 या कोरेस्पॉन्डिंग गैस इवॉल्व होगा। H2 या कोरेस्पॉन्डिंग गैस इवॉल्व हो जाएगा। बोलो बेटा, एकदम क्लियर है क्या? आपके पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड या तो मेटल से, या तो मेटल हाइड्राइड से, या तो सोडियम अमाइड से, सोडामाइड से। या तो मेटल से, या तो मेटल हाइड्राइड से, या तो सोडियम अमाइड से, सोडामाइड से। ये करते क्या है? मेटल बेसिक नेचर के होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन चुरा लेंगे और बेटा हाइड्रोजन चुरा के गैस इवॉल्व करा देते। बोलो क्लियर क्या? या तो मेटल हो या तो मेटल हाइड्राइड हो। एक और स्टेप बढ़ गए, अगर सोडियम अमाइड भी ले रहा है तो बेटा कोरेस्पॉन्डिंग गैस इवॉल्व होगा। तो पहली चीज क्लियर हुई क्या? या तो मेटल हो या तो मेटल हाइड्राइड हो या तो सोडियम अमाइड हो, H2 गैस इवॉल्व कराना है या अमोनिया गैस इवॉल्व कराना है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब समझे, क्योंकि ये सारे के सारे बेस हैं, सोडियम, सोडियम हाइड्राइड और अमाइड, ये सब के सब बेसिक नेचर के हैं। करेगा क्या? एसिडिक हाइड्रोजन चुरा लेगा। बोलो क्लियर क्या? एसिडिक हाइड्रोजन चुरा लिया मेरे प्यारे दोस्तों, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, हाइड्रोजन इवॉल्व करा दिया है, अमोनिया गैस भी इवॉल्व करा दिया है। क्लियर है क्या बेटे? सेकेंड ऑफ हम रिएक्शन कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हाइड्रोक्साइड आ जाता है, तो सेकेंड रिएक्शन में हाइड्रोक्साइड आ गया। हाइड्रोक्साइड मतलब MOH, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड है, MOH होगा। तो बेटा यहां पे OH माइनस है, एसिड से H प्लस चुराएगा, OH माइनस ने H प्लस से बॉन्ड बनाया, वाटर रिलीज कराया। तो इन केस ऑफ हाइड्रोक्साइड बेटा वाटर रिलीज होगा। यहां पे क्या रिलीज हो रहा था? H2 गैस और करस्पॉन्डिंग गैस। यहां पे क्या इवॉल्व होगा बेटा? वाटर। मेरे प्यारे न्यारे दोस्तों, वाटर इवॉल्व होगा। आओ देखो क्या होगा, यहां से निकलेगा OH माइनस, बेटा H प्लस चुराएगा, वाटर इवॉल्व। OH माइनस H प्लस चुराएगा, वाटर इवॉल्व। OH माइनस H प्लस चुराएगा, वाटर इवॉल्व। बोलो बेटा क्लियर है क्या? RCOO माइनस Na प्लस। बेटा यहां पे आप देख लो, RCOO माइनस K प्लस। मेरे प्यारे दोस्तों, RCOO माइनस होल ट्वाइस Ca, क्योंकि कैल्शियम पे +2 चार्ज है तो -2 लेना पड़ेगा। कैल्शियम पे +2 चार्ज है तो इस पे -2 लेना पड़ेगा। और बेटा यहां पे वाटर इवॉल्व होने को रहा, वाटर इवॉल्व हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों क्या क्लियर है क्या? बेटे पहले वाले में क्या कर रहा है? H2 गैस या कोरेस्पॉन्डिंग गैस। दूसरे वाले में OH था तो OH ने क्या किया भाई साहब? वाटर बना दिया। एब्सोल्युटली क्लियर हो गया। तीसरा रिएक्शन पढ़ लेते हैं कि अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आया तो साहब जी कार्बोनेट CO3, बाइकार्बोनेट इज HCO3, तो बेटा CO2 गैस इवॉल्व करेगा ना। चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, क्या CO2 गैस रिलीज करेगा क्या? तो बेटा यहां पे यही है कि H2 गैस इस केस में, वाटर यहां पे इवॉल्व कर रहा है और भाई साहब यहां पे CO2 गैस इवॉल्व कर रहा है। क्लियर है क्या? कार्बोनेट है तो CO2, मेटल है, मेटल हाइड्राइड है तो बेटा H2 गैस, हाइड्रोक्साइड है तो वाटर। अरे नेक्स्ट करा दो फटाफट से ग्रिग्नार्ड। तो बेटे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ये R माइनस दिख रहा है? यहां तक क्लियर है कि नहीं? पहले गैसेस इवॉल्व हो रहे हैं। चलिए अब लास्ट में पढ़ना है ग्रिग्नार्ड। अब बेटा ग्रिग्नार्ड का मतलब क्या होता है? हमेशा ग्रिग्नार्ड मतलब R माइनस, हमेशा ग्रिग्नार्ड मतलब R माइनस। अब इस बेबी को बेस पसंद है तो ये जो बेबी हमारी R माइनस, इस बेबी को बेटा H प्लस पसंद है, क्योंकि माइनस को प्लस पसंद होता है। तो ये जो माइनस और प्लस है बेटा एल्केन बना लिया, ये जो माइनस है प्लस है एल्केन बना लिया। क्लियर क्या? और यहां पे देखोगे क्या बन गया? RCOO माइनस। और ये क्या बन गया बेटा? RMgX है ना, तो यहां पे बन गया आपके पास MgX प्लस होगा, तो MgX प्लस जो है वो RCOO माइनस से जुड़ जाएगा। MgX प्लस RCOO माइनस। अभी क्या हुआ था? R माइनस ने H प्लस से बॉन्ड बना लिया, RH एल्केन।
R माइनस ने H प्लस से बॉन्ड बना लिया, RH एल्केन। क्लियर? क्या कोई दिक्कत नहीं है क्या? तो 4 आपके पास बन गए ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड के हिसाब से। बेटे कमेंट में रिप्लाई नहीं करूंगा पढ़ाते समय, ये पढ़ाई वाली क्लास है, ये दो अदर चैनल की तरह नहीं है बेटा। यहाँ पे मस्ती मजाक और ये सब नहीं होता, बाबू सोना यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे पढ़ाई होगा, पढ़ाई ही करना है, तभी आना है। चलिए, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड समझ आया। R माइनस H प्लस लेगा, एल्केन बनेगा, और यहां पे बाकी सारी चीजें माइनस और प्लस हो जाएंगी। बेटे सुबह सुबह मच्छर उड़ रहा है, बताओ क्लियर है क्या? बेटे गले में ना अभी ऐसा लग रहा है कि कोई कीड़ा काट रहा है, कल गला खराब था, लेकिन शो मस्ट गो ऑन, इसलिए पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। बाकी हम मैनेज कर लेंगे बेटा, बाकी हम गार्गल कर रहे हैं, बेटाडीन भी खा रहे हैं, बेटाडीन से गार्गल भी कर रहे हैं, दवाइयां भी 1-2 एंटीबायोटिक ले ली है, वो सब वो है, बाद में देखा जाएगा। लेकिन 17 जुलाई तक द शो मस्ट गो ऑन। चलिए, और किसी एक आध दिन किसी दिन क्लास नहीं हुई तो बवंडर नहीं मचाना कि भाई सब पता नहीं क्या हो गया सर, खोजना है उस दिन, रिवीजन डे है आपका। चलिए नेक्स्ट, हुआ क्या? तो चारों के 4 आपके पास क्लियर हो गए। तो 16 रिएक्शन में से 4 क्लियर हो गए क्या? ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड क्लियर हुआ, H2 गैस इवॉल्व करेगा, वाटर इवॉल्व करेगा, CO2 गैस इवॉल्व करेगा, एंड सो ऑन। यहां पे RH एल्केन बना देता है, RH एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। या आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर में दोबारा पढ़ते हो। चलो, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, इतने सवाल करेंगे सोची ना होगी बेटा, इतने सवाल करेंगे सोची ना होगी। एकदम क्लियर। मैं जवाब ही नहीं दे रहा यार तुम्हारा कमेंट में, फिर भी मन तो कभी कभी पता क्या करता है, मेरा मन तो ऐसा करता है घूसे मारूं तुम्हें जोर से। बेटे ओ बेटे, यहां पे तो आइए, ये क्या है? सोडियम मेटल। ये क्या करेगा? H प्लस हटा देगा। तो मेरे प्यारे दोस्त CH3 COO माइनस Na प्लस एंड H2 गैस, एंड क्या करेगा बेटा? H2 गैस इवॉल्व कर देगा। यहां पे आइए, तो सेम है ना, मेटल हो या मेटल हाइड्राइड हो, H2 गैस इवॉल्व कर देगा। मेटल अमाइड है, सोडियम अमाइड है, तो बेटा सिंपल है ना, अमोनिया गैस इवॉल्व कर देगा। यहां पे सिंपल है, NH3 गैस इवॉल्व हो गया। अगर हाइड्रोक्साइड है तो वाटर इवॉल्व करता है। अगर हाइड्रोक्साइड है तो देखो CH3 COO माइनस Na प्लस, और वाटर इवॉल्व करता है। अब देखो यहां पे कैल्शियम है, तो कैल्शियम होता है +2, तो +2 को सेटिस्फाई करने के लिए -2 बनाना पड़ेगा, और फिर कैल्शियम आएगा प्लस वाटर, तो इवॉल्व हो गया। जैसे कार्बोनेट है तो बेटा CO2 गैस इवॉल्व होगा। बाकी का प्रोडक्ट तो सेम ही है ना, CH3 COO माइनस Na प्लस, और फिर क्या बन जाएगा? CO2। बाइकार्बोनेट में भी सेम है, CH3 COO माइनस Na प्लस प्लस CO2, और प्लस वाटर निकालना चाहो तो निकाल लो, CO2 प्लस वाटर। इन केस ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट CO2 एंड वाटर रिलीज होता है। अगर ग्रिग्नार्ड है तो बेटा ग्रिग्नार्ड में CH3 माइनस दिखा कि नहीं दिखा? तो बेटा CH3 माइनस को H प्लस दिखा कि नहीं दिखा? क्या ये दिखेगा तो गुलू गुलू करेगा, देखो एल्केन बन गया RH, R यहां से H यहां से, और बेटा MgBr तो पहले से लगा हुआ था, O C डबल बॉन्ड O और CH3 लग जाएगा। एकदम क्लियर है तो बोलो हां। रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड क्लियर हुआ तो बोलो हां। अच्छे से क्लियर हो गया तो आगे बढ़ जाते हैं। बेटा ये तो डन डनाडन हो गया ना। अरे बेटा सब कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार हार्ट बनाइए, तब जाके आगे बढ़ूंगा। बेटे नेक्स्ट इज ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड। बेटे नेक्स्ट इज ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड। ये 4 रिएक्शन पढ़ना है और फिर आपको जाना है बेटा रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक एसिड पे। आर यू रेडी? आइए, और फिर टेस्ट भी पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट। 4 टेस्ट होते हैं इसके। आइए, अब ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड, OH बॉन्ड OH निकलेगा यहां से। कार्बोक्सिलिक एसिड में अभी तक हम H निकाल रहे थे, अब OH बॉन्ड OH निकल गया। तो उसके 4 रिएक्शन है, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, एस्टरिफिकेशन, ये तीसरा नंबर SO2 Cl2 PCl5 एंड आर्जन, और ठीक है, और रिएक्शन विद अमोनिया। एक एक करके हम चारों रिएक्शन पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, एनहाइड्राइड हमेशा 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के वाटर मॉलिक्यूल होंगे और उसमें से एक मॉलिक्यूल वाटर निकलेगा। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के वाटर मॉलिक्यूल होंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो आपके पास क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड।
2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर रिमूव अगर हो रहा है तो इसी को हम कहते हैं बेटा क्या, इसी को हम एनहाइड्राइड फॉर्मेशन कहते हैं। कोई भी 2 मोल का एसिड लीजिए, उसमें से 1 मोल वाटर निकाल दीजिए, आपके पास ये कहानी बन गई। और वाटर निकालने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? वाटर निकालना मतलब डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपके सिलेबस में 2 ही है, एक कॉन्क H2SO4, एक P2O5। आपके सिलेबस में एग्जाम वाले, वैसे क्वेश्चन बहुत सारे में मिल जाएगा, बट एग्जाम में आपके 2 ही आता है, कॉन्क H2SO4, P2O5 हीट। चलो तो कॉन्क H2SO4 हीट करो या P2O5 हीट करो, वाटर निकलेगा, एनहाइड्राइड बनेगा। क्लियर है क्या? वाटर निकलेगा, एनहाइड्राइड बनेगा। एनहाइड्राइड फॉर्मेशन हमेशा क्या होता है? OH निकलता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकला, दूसरे से H निकला, वाटर निकल गया। क्लियर? एस्टरिफिकेशन क्या होता है? अल्कोहल एसिड से मिलकर एस्टर बनता है, इसी को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। एस्टरिफिकेशन, अल्कोहल एसिड से मिलकर एस्टर बनता है। आ जाओ, अल्कोहल एसिड से मिलकर एस्टर बनता है। और इसके लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं? कॉन्क H2SO4 और HCl गैस। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर देते हैं? कॉन्क HCl एंड कॉन्क H2SO4 एंड HCl गैस। जैसे आ जाओ अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, ये क्या आपको दिख रहा है अल्कोहल? ये क्या आपको दिख रहा है एसिड? तो बेटा आपने क्या करना है? बड़ा सिंपल से काम करना है, यहां से OH हटा लेना है, यहां से H हटा लेना है। तो एसिड का ये पूरा पार्ट, एसिड का ये वाला पार्ट और अल्कोहल का ये वाला पार्ट जाके जुड़ जाएगा। हो गया कहानी। ये सिंपल ये वाला चीज देखिए, इन दिस केस ऐसे होता है, सुनिएगा। ये निकाल लीजिए आप, एसिड से H और अल्कोहल से OH और जुड़ जाएगा एस्टरिफिकेशन। मैंने बताया ये जो R कहां से आया है? R' ये अल्कोहल का है और बाद बाकी सारे एसिड के। एसिड से H हटाना है, अल्कोहल का R लगाना है। एसिड से H हटाना है, अल्कोहल का R लगाना है। ठीक है? या आप ऐसे समझो, अगर और क्लैरिफिकेशन में चाहिए तो आप क्या करो बेटा, ये OH बॉन्ड टूटेगा, ये क्या करेगा बेटा? OH बॉन्ड टूटेगा सबसे पहले, और OH बॉन्ड टूट के ये OR' लग जाता है। तो एसिड से क्या आता है बेटा? केवल ये वाला पार्ट। एक सेकंड रुकोगे क्या? एसिड से थोड़ा सा यहां मिस्टेक है। एसिड से क्या आता है बेटा? ये वाला पार्ट एसिड से आता है और ये वाला पार्ट बेटा आपके अल्कोहल से आता है। तो सुनोगे, अल्कोहल प्लस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 एंड HCl, आपके पास क्या बनता है? एस्टर। तो अल्कोहल प्लस एसिड ये आपके पास एस्टर बन जाता है। एस्टर में ये वाला पार्ट जो है वो एसिड से आता है और ये वाला पार्ट अल्कोहल से आता है। समझ गए? चलिए, जितने बल्कि ग्रुप कम होंगे, R और R' जितने कम होंगे, ये वाला R भी लेस बल्कि हो तो ज्यादा एस्टरिफिकेशन, ये वाला R भी लेस बल्कि हो तो ज्यादा एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्लियर हुआ? अल्कोहल प्लस एसिड एस्टर बना रहा है। ठीक है? अब देखो, अल्कोहल हो गया, ये एसिड हो गया। ये कहां प्रोडक्ट कैसे लिखना है बेटा? यहां से OH गायब करना, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड है ना, तो OH गायब कर दिया और उसकी जगह पे OR लगा दिया, OH हटा के OR लगा दिया। ठीक है? अब ये R जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा एस्टरिफिकेशन, ये वाला R भी जितना छोटा होगा उतना ज्यादा एस्टरिफिकेशन। तो अगर रिएक्टिविटी रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन पूछे या रिएक्टिविटी ऑफ एस्टरिफिकेशन पूछे तो R जितना छोटा होगा अल्कोहल का और एसिड का उतना ही एस्टरिफिकेशन ज्यादा होगा। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो और समझ आएगा। अब आते हैं रिएक्शन विद PCl5 PCl3। रिएक्शन विद PCl5 PCl3 SOCl2 and SO2Cl2। आइए देखिए, PCl5 आपके पास एक प्रोडक्ट देता है PO। देखो ये सब Cl बनाएगा, ये सब Cl जोड़ता है, तो आपके पास सिंपल OH हट के Cl लग जाता है। RC डबल बॉन्ड OH होता ना, RC डबल बॉन्ड O Cl लग जाएगा। यहां भी RC डबल बॉन्ड O Cl लग जाता है, यहां भी डार्जन में भी बेटा RC डबल बॉन्ड O Cl लग जाता है, यहां रीड में भी आपके पास RC डबल बॉन्ड O Cl लगता है। तो PCl3 PCl5 SOCl2 SO2Cl2, PCl3 PCl5 SOCl2 SO2Cl2, हर बार एसाइल क्लोराइड बनता है। ये Cl जोड़ने वाले काम है। PCl5 में POCl3, भाइयों बहनों याद रखना इसको बेटा, POCl3 बनता है। मित्रों H3PCl3 में क्या बनता है? तो PCl3 में बेटा H3PO3 अलग से बनता है। मित्रों यहां पे SOCl2 में SO2 गैस निकलता है और यहां पे SO3 गैस निकलता है, साथ में HCl गैस निकलता है, साथ में HCl गैस निकलता है। क्लियर है क्या? आप देखो ये सब के सब Cl RCOCl बनाएंगे। PCl5 में क्या निकलता है? POCl3। PCl3 में क्या निकलता है? H3PO3। और बेटा ये इसको बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। ऑक्सीजन कम है तो डार्जन, डरता है ना, डार्जन मतलब डरना, डरना मतलब ऑक्सीजन कम है।
कम होता है ना, डर रहा है मतलब कमजोर है। चलो रीड रिएक्शन बोलते हैं SO2Cl2 को। बनेगा प्रोडक्ट सेम, बट जो बाई प्रोडक्ट है इस केसेस में बाई प्रोडक्ट ही पूछे जाते हैं, इस केस में बाई प्रोडक्ट पूछे जाते हैं। और ये आपके पास कहानी रहा तीसरा रिएक्शन का। ठीक है, अब आते हैं चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखो RCOCl, ये देखो क्या बना, POCl3 प्लस HCl बना क्या, POCl3 और HCl बन गया सेम। यहां पे RCOCl प्लस H3PO3 बन गया क्या दूसरे केस में। डार्जन रिएक्शन में देखो SO2 प्लस HCl बना क्या। चलो तीसरे में SO3 प्लस HCl बन रहा है क्या। तो पूछा जाता है डार्जन में कौन सा गैस इवॉल्व हुआ है, रीड में कौन सा गैस इवॉल्व हुआ है, PCl5 में क्या इवॉल्व होता है, PCl3 में क्या इवॉल्व होता है। अब देखो चौथा आपके पास आएगा रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया तो बड़ा सिंपल है, अमोनिया तो बेस है भाई, रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया तो बेस है, तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन चुरा लेगा। तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये जो बेस है वो एसिडिक हाइड्रोजन चुरा लेगा और आपके पास फाइनली RCOO माइनस और देखो NH4 प्लस। जैसे ही हीट करोगे बेटा वाटर निकलेगा H2O, जैसे ही हीट करोगे बेटा वाटर निकलेगा RCONH2। जैसे ही हीट कर रहे हो वाटर इवॉल्व हो रहा है, RCONH2 अमाइड बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। RCONH2 अमाइड बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। तो आगे बढ़ जाए क्या, तो आपके पास ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड हो गया, फिर ब्रेकिंग ऑफ H बॉन्ड, O और H वाला ब्रेकिंग पढ़ लिया, फिर CO और OH वाला बॉन्ड पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं रिएक्शन बिकॉज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, COOH ग्रुप की वजह से जो रिएक्शन है वो पढ़ते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया है, तो बताओ एक बार रिवाइज कर दे। चलो एनहाइड्राइड 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड में से 1 मोल वाटर, एस्टरिफिकेशन अल्कोहल प्लस एसिड एस्टर बनता है, ठीक है ना। तो अल्कोहल का OR और एसिड का RCOO। चलो PCl3 PCl5 SOCl2 SO2Cl2, PCl3 में H3PO3 बनता है, PCl5 में POCl3 बनता है और SOCl2 में SO2 गैस, SO2Cl2 में SO3 गैस। अमोनिया के केस में पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा और फाइनली हीट करने पे अमाइड बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटे, बेटे ओ बेटे क्वेश्चन करेंगे। अब ये मेरा सोना बेटा ये करेगा क्वेश्चन, ये आपके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है इसमें, मेरा सोना बेटा ये करेगा। करो बेटा, है ना, करो। बाबू जल्दी जल्दी कर लीजिए। अब तो बेटा बाबू भी बोल दिया, अब तो सोना भी बोल दिया, अब तो कर लो। तुम्हें इसी की तो सुनने की बस वो होती है कि कोई काश ऐसे बोल दे, मास्टर ही सुना रहा है तुम्हें ऐसे, तो बस कर लो, बस पढ़ लो किसी भी हाल में। थैंक यू सो मच एवरीबडी, जो लोग 2 लाख का विशेष दे रहे हैं, थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू सो मच। ठीक है, प्लीज पढ़ाई के समय ये सब चीजें दूर रखते हैं ना, बाकी ये 2 लाख 3 लाख तो आप कर दे रहे हो ना, 2 लाख से 20 लाख तक का सफर आपके साथ ही करना है। हो सकता है आपके बच्चों को भी पढ़ाता मिलूं मैं थोड़े दिनों में, अगर बहुत जल्दीबाजी में हो गए तो पढ़ाना ही पड़ेगा मुझे। खैर चलिए इधर आइए, ये है एसिड और ये है अल्कोहल। तो एसिड और अल्कोहल हमने पढ़ा एस्टर बनाना है, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम ये पढ़ते हैं C डबल बॉन्ड O और ये वाला OR ग्रुप पढ़ते हैं, मतलब O और ये वाला R पढ़ लेते हैं। क्लियर है क्या, हमने C डबल बॉन्ड O ले लिया यहां से यहां तक और OR ग्रुप वहां से वहां तक ले लिया। क्लियर है क्या बेटे, फिर से देखिए एसिड और अल्कोहल, तो साहब एसिड और अल्कोहल में एस्टर बनता है, क्लियर बा साहब, एसिड और एस्टर में अल्कोहल बनता है, क्लियर बा। यहां से OR निकल जाएगा, यहां से RC डबल बॉन्ड O निकल जाएगा, बोलो ठीक। और यार यार PCl5 PCl3, तो देखो सब केस में क्या C2H5COCl ही बनेगा, क्या C2H5COCl बनेगा, लेकिन बाई प्रोडक्ट डिफरेंट होगा ना बेटा। अरे बोलो ना, बाई प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, इसमें क्या बनेगा, बोलो बोलो खड़क से। POCl3 इसमें क्या बनेगा, H3PO3 इसमें क्या बनेगा, SO2 इसमें क्या बनेगा, SO3 प्लस HCl गैस, बोलो क्लियर क्या, प्लस HCl गैस, बोलो क्लियर क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, आगे बढ़ सकते हैं क्या, बोलो बेटा। दिस इज डन, दिस इज ऑल्सो डन। अच्छा ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया। अरे बोलो, अरे बोलो, आ जाओ। रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और इसके बाद हम लोग बढ़िया सा क्लास को एंड करेंगे। पहला रिएक्शन,
रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन का सवाल आया हुआ है, जाओ प्रीवियस ईयर खोल के देखो। और दो तरीके से हम करा सकते हैं पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन। भाई साहब दो तरीके से होता है। पहला तरीका है या तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट LiAlH4 ले लो, या तो B2H6THF, या तो B2H6THF ले लो, या BH3THF ले लो, या B2H6 वाटर ले लो। ठीक है ना, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब भी बेटा मेटल का हाइड्राइड मिले वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये एल्युमिनियम का हाइड्राइड है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, सेम यहां पे आइएगा बेटा, ये बोरोन के कंपाउंड भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो बोरोन वाले रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, रिड्यूस कर दिया, एसिड को अल्कोहल बना दिया। याद करो बेटा, हम 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड बनाए थे ऑक्सीडाइज करके, तो क्या मैं रिड्यूस करके वापस अल्कोहल बना सकता हूं? बन गया। अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड बना रहा था ऑक्सीडाइज करके, तो एसिड से अल्कोहल भी बना सकता हूं रिड्यूस करके। और रिडक्शन में कौन काम आता है? तो दो ही चीज हैं, या तो LiAlH4 या तो B2H6 वाटर या BH3THF। दूसरा वाला देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर लाल पड़ोसी दूर से ही हाई कह रहा हो, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर लाल पड़ोसी हाई कर रहा हो, मैंने बोला था कि पड़ोसी बेटा अगर हाई कर रहा हो तो जरूर रिडक्शन हो जाएगा आपका, दूर रहिएगा। अगर चाहते हैं ऊपर जाना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन करना, तो दूर रहिएगा, क्योंकि रेड फास्फोरस HI, रेड फास्फोरस HI रिड्यूस तो करता ही है, सारे के सारे ऑक्सीजन हटा देता है। यहां पे देखो एक ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, ये तो सारे के सारे ऑक्सीजन सीधा एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, सारे के सारे ऑक्सीजन रिड्यूस करा देता है RCH3। क्लियर है? और यहां पे आइए, NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस RCOOH। आइएगा, जो रिडक्शन है बेटा वो कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल का हो रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड से देखो सीधा सीधा क्या बनेगा? एल्केन बन जाएगा। ऑल क्लियर? NaBH4 ये काम नहीं करेगा, LiAlH4 कर जाता है, NaBH4 इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, वो काम ये नहीं करेगा, इसीलिए हाईलाइट करके बता दिया। तो 8 में से एक कंप्लीट हुआ कि पहला चीज जो COOH का रिडक्शन पढ़ना है वो दो ही चीज से हो पाती है, या तो रेड फास्फोरस HI वो बहुत तगड़ा रिडक्शन कर देगा, सारे के सारे ऑक्सीजन हटा देगा, एल्केन में कन्वर्ट करा देगा, कोई दिक्कत। दूसरा, या तो आप LiAlH4 ले लो, अल्कोहल कन्वर्ट कर देगा, B2H6 वाटर ले लो, अल्कोहल कन्वर्ट कर देगा, BH3THF ले लो, अल्कोहल कन्वर्ट कर देगा। चलो दूसरा, ये कहानी आपके सामने बेटा, LiAlH4 जो है ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहां पे आ जाएगा CH3CH2OH। रेड फास्फोरस HI सीधा सीधा एल्केन बनाता है। NaBH4 कोई रिडक्शन नहीं कर पाता है, यही बच्चे गलती कर देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर पाना NaBH4 के बस की बात नहीं है बेटे। बेटे ओ बेटे, बात सुना सुना सा लग रहा है या सुना हो गया? सुना सुना सा लग रहा है ना? चलिए दिमाग मत लगाइए, जितना बताया जाना उतना ही कर लीजिए। अच्छा, कभी दिमाग लगाने का मन करे तो सीधा घुटने लगाइए, क्योंकि आपका दिमाग इधर पाया जाता है घुटने में। LiAlH4 क्या करता है सर जी? अल्कोहल बना देता है ना, तो CH2OH बना देगा। रेड फास्फोरस HI क्या करता है? तो सर जी ये सारे के सारे ऑक्सीजन हटा देता है, सीधा सीधा एल्केन बना देता है, कोई दिक्कत वाली बात तो होती नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं क्या बेटा? तो 8 में से एक कम कर दिया बेटा, 7। आते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन पे। बेटा जी सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा का मतलब होता है कास्टिक सोडा NaOH, लाइम का मतलब होता है क्विक लाइम CaO। दिस इज सोडा, दिस इज लाइम, 3:1 मिक्सचर। दिस इज सोडा, दिस इज लाइम, 3:1 मिक्सचर। मेरे प्यारे दोस्तों, रिडक्शन पहला मेथड है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन दूसरा मिक्सचर है। सोडा इज कास्टिक सोडा, लाइम इज क्विक लाइम, 3:1 मिक्सचर। अच्छा, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है मेरे महाराज रिमूवल ऑफ CO2। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है महाराज रिमूवल ऑफ CO2। समझो, गौर से समझो, प्यार से समझो। तो जब भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिले तो वहां से CO2 हट जाएगा, वही डीकार्बोक्सिलेशन होता है। आपके पास RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आपने बेटा CO2 हटा दिया तो क्या बनेगा? RH। तो CO2 हटाना कैसे हटेगा? सोडा लाइम से, सोडा इज NaOH, लाइम इज CaO, 3:1 मिक्सचर। आइए बेटा नेक्स्ट कहानी पढ़िए। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो,
या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सोडा लाइम का मिक्सचर दीजिए, भाई साहब एल्केन बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई साहब एल्केन बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, 3:1 मिक्सचर, एल्केन बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट 3:1 मिक्सचर, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, Na2CO3 बन गया, है ना। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन आपके पास हो गया, ये स्टेप डाउन रिएक्शन होता है, बोलो क्यों? अरे सर जो CO2 रिलीज हुआ है वो Na के साथ मिलकर Na2CO3 बन गया, मतलब देखो यहां पे एक कार्बन कम हो गया ना, तो कार्बन कम हो गया, स्टेप डाउन रिएक्शन, कार्बन कम हो गया, स्टेप डाउन रिएक्शन, बोलो क्लियर। चलो तो आपके पास तीसरा रिएक्शन आ जाता है, उससे पहले सवाल आता है, कुछ करना थोड़ी ना है बेटा, CO हटा देना है, तो 1 2 3 1 2 3 और H जुड़ जाएगा यहां पे, 1 2 3, सिंपल, इतना एल्केन। जितना भी कार्बन, कितने कार्बन है पहले से, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 3 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। अगर 4 कार्बन है बेटा, 1 2 3 4, तो 3 कार्बन का एल्केन बन जाएगा, ये रहा। सेम यहां पे देखिएगा तो एक कार्बन ऊपर से कम करना है, बेंजीन बन जाएगा, एक कार्बन ऊपर से कम करना है बेटा, बेंजीन बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे बढ़िए, यहां पे आते हैं श्मिट रिएक्शन। हमने अमाइन में पढ़ा था क्या, तो बेटे ओ बेटे, अमाइन में श्मिट रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। श्मिट रिएक्शन याद ऐसे कराया था, S फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, C फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, H फॉर हाइड्रोजोइक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड, खूब बनेगा अमाइन, खूब बनेगा अमाइन जब मिल बैठेंगे 3 एसिड। कौन कौन से एसिड हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोजोइक एसिड। तो बेटे सल्फ्यूरिक एसिड ये रहा H2SO4, कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा, और हाइड्रोजोइक एसिड इज N3H। खूब बनेगा अमाइन जब मिल बैठेंगे 3 एसिड, ये देखिए RNH2 और N2 गैस इवॉल्व होता है श्मिट रिएक्शन में। पूछा गया सवाल एम्स में कि मेरे प्यारे बच्चों कौन सा गैस इवॉल्व होता है, तो N2 एज वेल एज CO2। CO2 कार्बोक्सिलिक एसिड से हो रहा है, N2 हाइड्रोजोइक एसिड से हो रहा है। खूब बनेगा अमाइन जब मिल बैठेंगे 3 एसिड, कौन कौन से, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोजोइक और कार्बोक्सिलिक। और क्या क्या बनता है, अमाइन, CO2 और N2। ठीक है, बहुत अच्छा खासा अमाइन बन जाता है, क्योंकि ये दोनों गैस है, और गैस है तो रिएक्शन से लीव कर जाएगा, मतलब प्रोडक्ट कम रहेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ली शैटलियर प्रिंसिपल से। उतना नहीं घुसो, सीधा देखो गैसियस प्रोडक्ट है तो रिएक्शन से इवॉल्व हो जाता है, निकल जाता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा बन जाता है। अब आओ श्मिट रिएक्शन के बाद आते हैं हंस डाइकर रिएक्शन। हंस डाइकर रिएक्शन कहता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप Br2CCl4 डालते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, अगर आप Br2CCl4 डालते हो तो RBr, AgBr सब बन जाता है। आइए देखिए, सबसे पहले आप लो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें आप लो सिल्वर ऑक्साइड, ये क्या लोगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास बनेगा सिल्वर का ऑक्साइड, सबसे पहले बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें बनेगा सिल्वर का ऑक्साइड, तो ये बन गया आपके पास सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड Br2CCl4 की प्रेजेंस में देखिए RBr, AgBr, CO2 सब बॉन्ड टूट जाता है। Ag ने अपना AgBr बना लिया, R ने अपना RBr बना लिया, CO2 बन गया, CO2 अलग रिलीज हो गया। ये कुछ इससे मिलता जुलता है, हाँ, इससे सोडा लाइन से। हंस डाइकर रिएक्शन में सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आप क्या डाल दो, Br2CCl4, RBr, AgBr, CO2 अलग। अब आओ पांचवा रिएक्शन आपके पास होता है HVZ, हेल वोलाहार्ड जेलिंस्की। ये जस्ट 2021 में पूछा हुआ रिएक्शन है HVZ। इस रिएक्शन को बोला जाता है अल्फा हेलोजिनेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पे हेलोजन जाके चिपका देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पे। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, तो क्या ये बेटा अल्फा कार्बन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पे क्या हो जाएगा, हेलोजन जाके चिपक जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पे हेलोजन जाके चिपक जाएगा। ठीक है, वो कैसे होता है HVZ रिएक्शन, रेड फास्फोरस X2 या फिर PX3, रेड फास्फोरस X2 वाटर या फिर PX3, अल्फा H हटके अल्फा हेलोजन जुड़ जाएगा, अल्फा H हट जाएगा, अल्फा हेलोजन जुड़ जाएगा। बोलो क्या, तो आपके पास रिडक्शन हो गया, सोडा लाइम हो गया, श्मिट रिएक्शन हो गया। अब आते हैं हंस डाइकर रिएक्शन। हंस डाइकर रिएक्शन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट Br2CCl4 दे देते तो सब बन जाता, RBr अलग हो जाएगा, AgBr अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा।
HVZ कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल वाले कार्बन, मतलब अल्फा कार्बन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल वाले कार्बन पे क्या जोड़ना है, यही जो X2 ले रहे हो आप, PCl3 भी ले सकते हो, PBr3 भी ले सकते हो, PI3 भी ले सकते हो। रेड फास्फोरस प्लस Cl2, रेड फास्फोरस Br2, रेड फास्फोरस I2, वो X यहां पे जाके जुड़ जाता है। दिस इज कॉल्ड एज HVZ रिएक्शन। इसको हम अल्फा हैलोजिनेशन बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज अल्फा हैलोजिनेशन। अल्फा कार्बन पे हैलोजन का जाके जुड़ जाना, अल्फा कार्बन पे हैलोजन का जाके जुड़ जाना, दिस इज HVZ रिएक्शन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज आपके पास आएगा रिंग सब्स्टिट्यूशन। ये बड़े आसान होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है? अब लास्ट ही होने वाला है। तो ये देखो, अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड एटम पे पाई बॉन्ड हो, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड एटम पे पाई बॉन्ड हो बेटा, तो पाई बॉन्ड होगा तो माइनस M शो करेगा ना, और माइनस M शो करता है तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो माइनस M शो करता है तो क्या मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग पे लगा है तो मेटा डायरेक्टिंग होगा, मेटा पर जाके प्रोडक्ट लगेगा। आ जाओ, तो अगर नाइट्रेशन करना हो NO2 मेटा पे जाके लगेगा। नाइट्रेशन पढ़ाया हुआ है, कौन के NO3 कौन के SO4, बेटा ये NO2 प्लस रिलीज करता है और NO2 जाके मेटा पे लग गया। X2 और FeX3 बेटा ये X प्लस रिलीज करता है, देखो ना FeX4 माइनस और X प्लस, FeX4 माइनस और X प्लस, तो ये देखो मेटा पे X जुड़ जाता है। NO2 जाके मेटा पे जुड़ता है, X जाके मेटा पे जुड़ता है। COOH जो है बेटा वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अरे बेटा क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो ना। तो रिंग सब्स्टिट्यूशन बेटा यहां पे आपके हो गया है, नाइट्रेशन आपके मेटा पे हो गया, सिमिलरली हैलोजिनेशन आपके मेटा पे हो गया। बोलो, चलो नेक्स्ट टेस्ट। बेटा 4 टेस्ट आपको पढ़ना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट हमेशा HCOOH देगा। केवल फॉर्मिक एसिड का टेस्ट आपके सिलेबस में है, केवल फॉर्मिक एसिड का टेस्ट आपके सिलेबस में है, बाद बाकी कोई टेस्ट सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले अपन टॉलेंस टेस्ट पढ़ते हैं। तो टॉलेन का रिएजेंट हमने आज के शुरुआत के क्लास में बताया है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या करेगा बेटा, फॉर्मिक एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, तो फॉर्मिक एसिड टूटेगा, H2O CO2 बना लेगा। फॉर्मिक एसिड टूटेगा, H2O और CO2 बना लेगा, और जो सिल्वर है वो सिल्वर मिरर की तरह निकल जाता है। तो फॉर्मिक एसिड को अगर टेस्ट करना है तो एक ग्लास लो। फॉर्मिक एसिड को टेस्ट करना है तो बेटा एक ग्लास लिया, इसमें मेरे पास मान लीजिए फॉर्मिक एसिड पड़ा है पहले से, और हमें पता नहीं है कि फॉर्मिक एसिड है, तो हमने क्या किया, इसमें बेटा टॉलेंस रिएजेंट डाला। हमने क्या किया बेटा, यहां पे हमने टॉलेंस रिएजेंट डाला, और टॉलेंस रिएजेंट डाल के क्या किया, यहां पे टॉलेंस रिएजेंट डाला। और टॉलेंस रिएजेंट कैसे करेंगे, आ जाओ बता देते हैं। हाँ, टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं तो HCOOH जो है वो फर्दर H2O में, बेटा CO2 में, और बेटा Ag सिल्वर बन जाता है। तो सिल्वर का प्रेसिपिटेट बन गया क्या, सिल्वर प्रेसिपिटेट बन गया क्या। HCOOH जो है वो वाटर रिलीज करेगा, CO2 रिलीज करेगा, और सिल्वर का प्रेसिपिटेट बना देगा क्या। कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है क्या, टॉलेंस रिएजेंट क्लियर हुआ ना, अच्छे से क्लियर हुआ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए, तो दिस इज टॉलेंस टेस्ट। नेक्स्ट फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग में 2 सॉल्यूशन डालते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है CuSO4 एक्वस, और फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इसको रॉशेल सॉल्ट भी बोला जाता है, इसको बेटा रॉशेल सॉल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, होगा क्या, तो देखिएगा फॉर्मिक एसिड में अगर आप फेलिंग सॉल्यूशन डालते हो तो फेलिंग सॉल्यूशन को लिखने का तरीका CuO है, ये CuO फर्दर Cu2O में बन जाता है जो कि रेड प्रेसिपिटेट है। यहां फॉर्मिक एसिड जो है ऊपर वाले में सिल्वर कलर का मिरर दे दे, सिल्वर कलर बना देता है। यहां फॉर्मिक एसिड बाद में रेड हो जाएगा, तो पता चल जाएगा फॉर्मिक एसिड है। अगर बीकर में ये डालने के बाद रेड कलर हो जाता है तो दैट मींस फॉर्मिक एसिड था। तो फॉर्मिक एसिड फेलिंग सॉल्यूशन से रेड पीपीटी देता है, और फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर Cu2 वाटर, और रेड पीपीटी कहां है, Cu2O, तो CuO से Cu2O में कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो टॉलेंस हो गया, फेलिंग हो गया। नेक्स्ट इज आपके पास आते हैं परमैंगनेट टेस्ट। KMnO4 जो है परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, KMnO4 परमैंगनेट जो है बेटा वो पर्पल कलर का होता है। क्लियर हो गया, KMnO4 परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डी ब्लॉक वाला है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फर्दर ये ऑक्सीडाइज करके CO2 वाटर में तोड़ देगा। ठीक है, CO2 वाटर में तोड़ दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये फर्दर MnO2 में जाके, भाई KMnO4 जो है वो MnO2 में हो जाता है, तो पर्पल से ब्राउन हो जाता है। यहां पे यहां जो सॉल्यूशन है पहले पर्पल था, बाद में कलर चेंज होकर ब्राउन आ गया, तो पता चला अच्छा इसमें फॉर्मिक एसिड था। ठीक है ना,
टेस्ट हमेशा कलर चेंज के बेसिस पे देखना है आपको। पहले वाले में सिल्वर कलर मिल जाएगा, दूसरे वाले में बाद में जाके आपके पास रेड कलर मिलता है, तीसरे वाले में परमैंगनेट टेस्ट में पहले से पर्पल कलर है, बाद में वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा, दैट मींस फॉर्मिक एसिड रिएक्ट किया है। लास्ट टेस्ट होता है डाइक्रोमेट टेस्ट। डाइक्रोमेट जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, और अगर आप डाइक्रोमेट डालते हो फॉर्मिक एसिड में तो ऑक्सीडाइज तो होगा ही, फाइनली जाके क्रोमियम ग्रीन कलर बना देता है। तो डाइक्रोमेट जो है वो ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। तो डाइक्रोमेट जो है बेटा वो ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है, ये पर्पल से ब्राउन हो जाता है। ठीक है, यहां पे दोस्त ये रेड पीपीडी बनेगा, यहां पे ये सिल्वर मिरर बनेगा। एक बात बताऊं, बहुत फतेह की बात बताऊं, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको छोड़ दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये पॉइंट ये है कि आपका खत्म हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कितना सही पॉइंट है ना? क्लियर है ना बेटा? अच्छे से ऑल क्लियर? तो बेटा 4 टेस्ट थे। सिल्वर मिरर में आपको रिएजेंट याद होना चाहिए, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। फेलिंग सॉल्यूशन में फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। परमैंगनेट टेस्ट में पर्पल से ब्राउन, यहां पे ऑरेंज से ग्रीन, यहां पे बेटा बाद में रेड पीपीडी CU2O का। यहां पे टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है ना? टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। थैंक यू सो मच। और अब आपको कोई कमेंट्स में पूछना हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वाले, थैंक यू सो मच। आपके साथ ये सफर है और इसमें मेरा क्या योगदान है, मैं तो कहीं भी पढ़ा ही रहा हूं। ये सब आपका प्यार और सपोर्ट है, और जो चैनल है ना, इट्स डेडिकेटेड टू यू ओनली। इस पे ना मैं बहुत ज्यादा हंसी मजाक करता हूं, ना मैं बहुत ज्यादा, देखिए पढ़ाई में हंसी मजाक करना बहुत जरूरी है, वरना खाली पढ़ा दूंगा तो ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। पढ़ाई विथ हंसी मजाक रिलीजेस डोपामाइन, डोपामाइन रिलीज करता है तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनती है। ठीक है, तो चलिए खैर, थैंक यू सो मच। कार्बोक्सिलिक एसिड इज फिनिश्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज फिनिश्ड। इसको लिखने में बेटा बहुत टाइम लगता है, ये ऐसे समझाने में लिखने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो खैर हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। अब आप लोग का जोश कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब दूसरा चैप्टर आ गया, पहला चैप्टर प्राइवेट होगा, तो इसलिए पहला चैप्टर उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ लिए होंगे, वो प्राइवेट हो जाएगा। अब दूसरा चैप्टर आपके पास आएगा, यू हैव टू अटेंड इट लाइव डेली। मैं प्राइवेट करूंगा, मेरा उससे घाटा है, मेरा उससे बेटा व्यूज कम हो रहा है, मेरा चैनल हैम्पर होगा, लेकिन मुझे व्यूज और मुझे चैनल की नहीं, मुझे आपके सिलेक्शन की पड़ी है। आपको आज के आज देख के खत्म करके फिर गोल्ड क्वेश्चन लगाना है। दिस इज व्हाट आई वांटेड। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो